चलो आगे तुम लिखो। जल अनमोल संसाधन। जल अनमोल अनमोल संसाधन। इस चैप्टर का पहले नाम लिख लो फटाफट। क्लास कितना क्लास? विज्ञान। पहला चैप्टर वो रखा है कौन रे? जल। हेडिंग लिखना, हेडिंग लिखो। लिख लिया? देखो पहला लिख क्या लिखा है? जल। देखो जल समझ तो जल मतलब पानी। क्या होता है जल मतलब? पानी। पानी। जल का सूत्र क्या है? H2O। क्या है H2O? जल सूत्र क्या है? H2O। जल सभी के लिए जरूरी है। हाँ, जल अगर नहीं रहेगा तो खोक सकते हो। उस बात नहीं कि पूरा खोक सकते हो। हंसना नहीं रहता आज के लिए, ठीक है? ये बात नहीं कि खोंकिया रहा और दबाई ले ऐसे करते रहता। ये बात नहीं है, नहीं खोक सकते हो। जल सभी के लिए जरूरी है, प्रत्येक जीव के लिए जरूरी है। अब जल रह गया तो मंत्र को पहला स्थान पर कौन आता है? हवा। और दूसरा स्थान पर जल। नहीं रे, दूसरा स्थान पर जल आता है। और तीसरा स्थान पर शायद कौन चीज आता है? तीसरा स्थान पर कौन चीज है? अग्नि है शायद। ठीक है, आया समझ में? जल जल सब अनमोल है। अनमोल शब्द का अनमोल मतलब बहुत बहुमूल्य जल है। क्या है? बहुमूल्य। ठीक है, अगर बात अगर खत्म हुआ धरती से फिर दिक्कत हो जाएगा पानी पीना। ठीक है, क्या है? बहुत दिक्कत हो जाएगा। एक प्रश्न है, जब सबसे पहले जीव की उत्पत्ति हुई थी कहाँ हुई थी मालूम है? जल में हुआ था। कहाँ हुआ था? जल में। जब सबसे पहले जीव के जो उत्पन्न हुआ था सबसे पहले कहाँ हुआ था? जल में हुआ था। कहाँ हुआ था? जल में हुआ तो उत्पत्ति हुआ था जीव का। सबसे पहले हम लोग कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? जल से। जल में से हुए हैं सबसे पहला जीव उत्पत्ति। ठीक है, जल में। ठीक है, पहले बताओ पढ़ा लिखा कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। 22 मार्च। पॉइंट में लिखना है 22 मार्च में क्या मनाता है? 22 मार्च को जल दिवस। विश्व जल दिवस। पूरा पूरा वर्ल्ड में, पूरा संसार में, पूरा दुनिया में क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस। आखिर दिवस क्यों मनाया जाता है? विश्व जल दिवस क्यों मनाया जाता है? ताकि एक तरह क्या होना चाहिए? जागरूक होना सके। क्या होने? एक तरह से जागरूक होना चाहिए। एक तरह से सबको एक दिन में मनाया जाता है ताकि पानी के प्रति, जल के प्रति कैसे तरह से उसको अच्छा से सेफ्टी करना चाहिए, कैसे उसको बचाना चाहिए, वो सब बात होता है। एक दिन कम खर्च करना चाहिए। हाँ, कम खर्च करना चाहिए। कहा विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च दिवस। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ठीक है, ऐसा समझ में आ गया? ठीक है, एक प्रश्न कहा तो पृथ्वी पर कितना जल है? कितना जल है? ठीक है, आगे लिखो। कितना जल है पृथ्वी पर? कितना जल है? बहुत है, बहुत है ना। महासागर में, बर्फ के रूप में बहुत जल है। कितना जल उपलब्ध है? कितना जल उपलब्ध है? कहला जो शांत रहो। आप लिखो लिखो रखे रोके अरे पढ़ा लिख रहे कितना जल पृथ्वी पर कितना जल उपलब्ध है? किसी को मालूम नहीं है भैया? 2 उतना हाई टेक मालूम तब लिख लेते कितना जल। पृथ्वी बहुत जल प्रधान है। और अंतरिक्ष देखा जाए तो कैसे देखा जाता है? नीला दिखा। क्यों दिखाया जाता है? धरती पर केवल पानी। इसलिए खाली पानी पानी। क्या है? इतना पानी पानी इसलिए देखो। अंतरिक्ष देखा जाए तो पृथ्वी कैसे दिखाया जाएगा? नीला। तो पृथ्वी कौन ग्रह कह सकते हैं? नीला ग्रह कह सकते हैं। कौन ग्रह? नीला ग्रह। समझ रहा है? नीला ग्रह कहते हैं। समझ में? लगभग 3/4 का भाग उपलब्ध है। लगभग मान सकते हैं, लगभग लगभग कम आंकड़ों 3/4 जो है ना काहेला एक बात करे कोई जरूरत नहीं है। अभी आप हमको में गलत होगा तो आप पाइएगा। अभी नहीं किसी चीज आप लिखो। 3/4 का है जल है। कितना भाग है? 3/4 भाग जल है। मतलब एक भाग में धरती है, 3 भाग में क्या है? जल। चाह देगा धरती को एक बार में हल्का से खत्म कर देगा, लेकिन चाहेगा नहीं ना, गलती है ना, चाहेगा ना। ठीक है, आगे बोलो। 97% कैसे जल है? 97%। अरे खारा जल है। खारा है खारा जल है। कैसा जल है? खारा जल है। कितना है? खारा जल है रे। समझना रे, कहाँ हो गया तुरंत? कितना जल है? 97% खारा जल है। खारा जल है। कितना % है? खारा जल।
और जो खारा जल है 97% कहाँ खारा जल है? महासागर, समुद्र में, महासागर में, समुद्र में। इतना पानी है ना, कहना नहीं है। ठीक है, कितना 97% क्या है? खारा जल खारा है। पानी। और जो 2% क्या के रूप में है? बर्फ पीने के रूप में, बर्फ के रूप में। कैसे बर्फ रूप के में? रूप में। बर्फ के रूप में। बड़े बड़े पौधा दिख रहा है, बर्फ के रूप में। हाँ, कहा कितना परसेंट है? 2%। 2%। कितना है? 2%। 2% है। सुन रहा? अब 1% खाली हम लोग क्या है? पीने लायक पीने है। योग्य। देखो 1% खाली पीने योग्य। पीते रहो, मर रहा है सवाल में। 1% कितना है? 1% का है कुछ पीने दिन योग्य में है। 0% आ पीने जाएगा। योग्य है नहीं रे, 0% नहीं। ये दिक्कत, पानी बहुत ज्यादा इस बात नहीं है, पानी कमी नहीं है धरती पर, बशर्ते ये पीने लायक नहीं है। 97% पीने लायक नहीं है। समुद्र ने कहा पीने लायक नहीं, पियोगे तो मर जाओगे। कल को नमक रहता है, क्या रहता है? नमक। यार सुन, नमक रहता है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कौन कर दिया था तू रे? अच्छा कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, खाई सब चलता है। देखो शांत रे, रुको ना रे। 97% जो है पीने लायक हम लोग का नहीं, इसलिए पानी बुझा। 97% का है खारा, हम लोग नहीं पी सकते, नमक रहता है, पिएगा हम लोग मर जाएंगे हाल। ठीक है। अब 2% का है बर्फ रूप में है, हिम के रूप में। कैसा? बर्फ रूप में। हिमालय पर्वत दिख रहा है, मैंने कहा बर्फ का, एंटार्क्टिका दिख रहा है, कैसे रूप में है? 2% जो पानी बर्फ के रूप में। कितना है? 2%। 1% खाली कितना योग है? पीने को है। आरा पोखरा जो है वो सब पी सकते हैं वो लोग। अभी रुक जाओ, पानी पी जा, पी रुको अभी। गजब तो ना, ठंडा पानी पी सकता तुम रे। सुनिए ना, हैं? सुनिए ना, अंटार्कटिका पिघल है तो समुद्र पानी बढ़ रहा हाँ है। अभी सुनो मैं, यहाँ पानी जो पिघल भीम घन रहती, हिम थी, बर्फ हिम से क्यों जितना है अंटार्कटिका हिमालय पर पघिल रहा है। तो आसपास जो बम्बई समझे ना, भारत के एरिया में डूब रहा है, एक डूबे वाला है। आज इतना द्वारका देख रहे हो, मैप पे नहीं है, देख रहे हो द्वारका इतना सब डूब गया है। जो भारत जो टीवी देखते हो, राजस्थान श्रीलंका राम जी बनाया है, हाँ। वो डूब गया है। इसलिए हिम का पिघल रहा है, बर्फ का रहा पिघल रहा है। हम ही ना डूब जाएंगे कुछ दिन। हम कहाँ डूब, हम लोग तो वो अच्छा पिए जाएंगे। कितना ऐसे है? देखो कोई पूछे कितना जल उपलब्ध धरती है, लगभग 3/4 भाग। कितना है? लगभग 3/4 भाग। 97% खारा जो हम लोग पी नहीं सकते हैं, नहीं। समुद्र में, महासागर में पाया जाता है। ठीक है। 2% बर्फ रूप में है, हिमालय पर्वत देख रहे हो, अंटार्कटिका देख रहे हो, कहा 2% पानी है। ठीक। 1% का पीने योग्य कहा, हम लोग 1% कहा पानी पी सकते हैं, नहीं पी। पानी ढेरे है, इस बात नहीं है। ठीक ना। अब जल की रूप, जल की अवस्था या रूप आगे लिखो। जल की अवस्था, जल की अवस्था मतलब क्या? रूप क्या होता है? जल की अवस्था क्यों है? 3 गो है, ठोस, द्रव, गैस। रुको लिखना, कैसा है? कैसा है? ठोस, द्रव, गैस। एक ठोस के रूप में है, कैसे रूप में है? ठोस में रहता है ना जी। अब गैस रूप में रहता है, क्या रूप में रहता है? द्रव रूप में रहता है। कैसे रहता है? द्रव। ठोस के रूप में जब कैसे रहेगा? बर्फ के रूप में रहेगा। पानी जब रहेगा बर्फ के रूप में रहता है, और गैस जब कैसे रहेगा? भाप के रूप में रहेगा। पानी कैसे रूप रहेगा? भाप के रूप में रहेगा। कैसे रहेगा? ठीक है। अगर हम बर्फ को पिघला देंगे क्या बनेगा? पानी बनेगा ना। ठीक है। और भाप को अगर हम अगर घी बनाना चाहते, भाप गैस मतलब क्या होता है? भाप को क्या बना सकते हैं? देखा जब तसला पर ऊपर पानी आ जाता है, गर्म करते तो क्या पानी बूंद जाता है, भाप के रूप में रहता है। और द्रव मतलब पानी बहे वाला, मतलब बहे वाला, बहने वाला। ठीक है। किस रूप में होता है? ठोस, गैस, द्रव रूप में पानी रहता है। कितना रूप होता है? 3 अवस्थाएं क्या रहा है? 3 गो अवस्थाएं पानी। कितना है? 3 गो अवस्थाएं है। आज समझ में, समझ जल का अवस्था समझ लिया। अब आते हैं जल चक्र, वाटर साइकिल। क्या होता है? जल चक्र। जल चक्र किसको कहेंगे? बोलो, पता है तुम्हें रे? देखो जल चक्र के कारण ही मौसम में क्या होता है? परिवर्तन चेंज होता है। कैसे होता है? फिर कैसे पानी बदला, फिर भाप बनेगा, भाप बनेगा, फिर बादल बनेगा, फिर बरसेगा, फिर भाप बने, फिर बन। ये क्या है? जल चक्र है, लगातार होता रहता है। देखो कैसे होता रहता है। ये पृथ्वी है कि धरती है? का मान लेते हैं क्या है? धरती। ठीक है, धरती है। ये क्या है? वायुमंडल। वायुमंडल बोलो। हम इनकी वाला नहीं पढ़ाए हैं। अरे दूसरे मंडल क्या रहता है? देखो धरती से मैंने के, धरती से वो देखो, धरती से वायुमंडल, ठीक, वायुमंडल से धरती। जरा समझ में, धरती से वायुमंडल, वायुमंडल धरती क्या होता है? आवागमन होता है।
तो क्या आगमन होगा? भाप। क्या होगा? भाप आगमन होगा। इसका आगमन मतलब क्या? इसी प्रक्रिया क्या बोलेंगे? क्या कोई प्रक्रिया बोलेंगे? जल चक्र। क्या बोलेंगे? धरती से वायुमंडल, वायुमंडल से धरती, अगर इस प्रक्रिया का जो ध्रुव बनता रहता है उसको बोलेंगे जल चक्र। क्या बोलेंगे? जल चक्र। पृथ्वी के जल वर्षा से होता है। सबसे पहले क्या करेंगे? भाप बनेंगे, बनता है ना? ठीक, धरती से भाप बनेंगे, भाप बन के क्या बनता है? वायुमंडल। वायुमंडल क्या बनता है? बादल बनता है। बादल बने के बाद गिरेगा, गिरे कहाँ? गिरेगा धरती पर। और फिर धरती फिर भाप बने, फिर इसी फिर से बने। मेरे जल चक्र है, चलते रहता है। क्या रहता है? चलते रहता है। आया समझ में? ठीक है, आगमन क्रिया को बोलेंगे चलते रहता है ये सब। अब आता है जल स्रोत, जल का स्रोत। इसको इसी रुको नहीं। जल के स्रोत, स्रोत समझते हो? जल कहाँ कहाँ रहता है? जल का स्रोत बोलो, जल कहाँ कहाँ रहते थे? जब पता लोग सागर में, सागर में। हाँ बोलो। नदी, नदी, नहर, नहर, तालाब, तालाब, पोखरा, पोखरा, डैम, आदि हो सकता है। बहुत लिख लेगा ना, उतना लिखना कोई जरूरत नहीं। इत्यादि, आदि मतलब इत्यादि। आदि डैम, आदि खाए वाला ना। मलैया डैम। अब बताओ, वर्षा जल का संरक्षण मतलब वर्षा जल का स्रोत अब क्या लिखो? वर्षा जल, सागर, नदी, नहर, तालाब लिख लिया। पहला आगे लिखो, ठीक है? पहले इतना लिख लो तब बात करेंगे, ठीक है? ठीक ना? किनु रोक कैसी कीजिएगा तब। ये समझ लिया मिटा ना? हाँ। ठीक है, समझ रही बात की नहीं? चैप्टर काम नहीं करे, यही सब ना आगे देखो। नहीं, वर्षा जल का स्रोत पहले बोलेंगे, ठीक है? वर्षा का जल, वर्षा जल कहाँ से आता है? बारिश से। कहाँ से आता है? प्राकृतिक से आता है। जब बारिश का आता है, बारिश होता है। देखो हमारे इंडिया में मतलब काशी का पर रहता है निर्भर? खेती पर निर्भर होता है, बरसात पर। बरसात होके तो खेत होके क्या करे? खेत होके। बरसात में खेत नहीं होता, कहाँ? खेती नहीं होता। दूसरा अकाल पड़ा था ना बंद होने, इसलिए हमारा जो इंडिया जो है कहाँ पर करता निर्भर? वह बरसात पर निर्भर करता है। बरसात रहेगा तो कृषि होता है, और नहीं होगा तो कृषि नहीं होगा। कहा नहीं होगा। कभी कोई अमीर आदमी ने तो पाइप, डीजल पाइप लगा लेता है, तो अपन कर लेता है, वो अपन ऊपर पास सही तरह पैसा रहता है। ठीक है, वर्षा जल गिरता है बादल से तो अगर में गाँव आता है आम्ल वर्षा, तो आम्ल वर्षा भी गिरता है। तो आम्ल वर्षा कैसे गिरता है मालूम तुम? देखो पहले एक बात है कि जितना फैक्ट्री है तो अगर उसका क्या निकल रहा है? धुआं निकल रहा है, धूल कण निकलना है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो धूल निकल रहा है ना। हाँ, जब धूल निकल का मिल जा रहा है वायुमंडल में, वायुमंडल जब मिल रहा है तो कर में जो बरसात होगा तो में कहा घुल जा रहा है, कहा जा रहा है? घुल जा रहा है। घुलने से जो में घुल के पानी का वर्षा गिरा जा रहा है, कहा वर्षा हो गया अम्ल वर्षा। क्या हो गया? अम्ल वर्षा। ठीक है, अम्ल वर्षा के में गिरा, वर्षा के जल में गिरता है। क्या होता है? एक प्रश्न आया था इसी वर्षी में आया जिला स्कूल में, अम्ल वर्षा किसको कहते हैं? किसी की मालूम नहीं था। सेम ढेर आदमी था वहाँ, ढेर हॉल में, केकरो नहीं मालूम था अम्ल वर्षा किसको कहते हैं। हमारा मालूम था। अरे नहीं रे, समझन रे, हमार दोस्त भी था और बोल रहे अम्ल वर्षा हमारा बदम बोल रहे। अब बेचारा डरे नहीं बोल रहा, मुझे कहाँ बोले गलत बोले, तू सही बोले गलत बोला, हम तो बोल रहे पहले, हम नहीं, हम विश्वास में कहा, लेकिन वो बेचारा नहीं उतना बोल पाया। आप सर बोल दिए, सर हम नहीं बोल पाए। अरे हम नहीं बोले था, होता बीच में कहाँ हुआ था लगता है। अम्ल वर्षा किसको कहेंगे? देखो अम्ल वर्षा किस कारण होता है? क्योंकि में क्या मिल जाता है? नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड। पहले लिखोगे नाइट्रोजन, एन से लिख लेगा, हटा उतना हिंदी लिखी। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, और क्या होता है? बस उतना ही रहता है। नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें क्या है? मिल करके मैंने पानी मिल करके क्या बनाता है? जब अम्ल वर्षा गिराता है जो है अम्ल वर्षा, तो जो ताजमहल जो चेंज हुआ पीला, किस कारण हुआ है? अम्ल वर्षा के कारण। अम्ल वर्षा का कारण जो पीला हो गया है। कहा ताजमहल जो अम्ल वर्षा के कारण, क्योंकि दिल्ली से उधर बहुत ज्यादा फैक्ट्री है। क्या है? उन्हें फैक्ट्री है दिल्ली देने, मुंबई देना है, लेकिन वो भी उधर भी क्या है, वहाँ बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है। ताजमहल कैसे कारण हो गया? पीला हो गया। किस कारण? अम्ल वर्षा कारण। ठीक ना, अम्ल वर्षा कारण हो गया, पीला हो गया। ठीक है, एक होता है सतही जल। सतही जल किसको कहते हैं?
अरे सरफेस जल किसको जल बोलेंगे रे? जो नहीं मालूम है? जो धरती पर जल जो मौजूद है, धरती पर जल मौजूद है, बहता हुआ पानी नाला ये सब कहाँ पोखरा आरा में कहाँ है? सतही जल है। सतही जल। जो धरती पर पानी मौजूद है, नहर पोखरा आरा पोखरा जितना ये सब कहाँ सतही जल है? क्या है? सतही जल। समझ रहे हो ना? सतही जल समझने की मतलब सतही जल। आरा नहर पोखरा लिख लो सकते हो, मतलब पोखरा लिख सकते हो, पोखरा तालाब, सब क्या है? सतही जल है। क्या है? सतही जल है। ठीक है, इस समय आप अपने से लिखो सतही जल धरती पर जो जल है। एक वो आता है भूमिगत जल। भूमिगत जल किसको बोलेंगे? अंदर से हाँ वेरी गुड, बोला है। कहाँ? भूमिगत जल, अंडरग्राउंड वाटर इसको बोलते हैं। अंडरग्राउंड वाटर, अंडर मतलब अंदर मतलब जल। भूमिगत जल किसको बोलेंगे? धरती के अंदर जो जल रहता है उसको बोलेंगे भूमिगत जल। मतलब धरती के अंदर जो अंदर चल के मतलब धरती के अंदर है उसका क्या बोलेंगे? भूमिगत जल। क्या है? अंडरग्राउंड क्या है? भूमिगत जल बोलेंगे। विज्ञानी लाइन है, ये गलती करते हैं। एक क्लास से क्लास है ना। भूमि का जल किसको बोलेंगे? भूमि के नीचे वाले जल। क्या बोलेंगे? जल कहाँ रहेगा? भूमि के नीचे। भूमि के नीचे क्या रहेगा? भूमि, भूमि के मेंटल नीचे, नीचे नीचे जल। देखो भूमिगत जल का उसको बोलेंगे, भूमि के नीचे जल का बोलेंगे? भूमिगत जल। क्या बोलेंगे? भूमिगत जल कहेंगे। क्या कहेंगे? भूमिगत जल। एक और होता है भौम जल। भौम जल स्तर क्या होता है? ओकर फिगर दिखाया था ना कैसे होता है। भौम जल स्तर जो है, भौम जल स्तर मानते ही है धरती है। क्या है? ये धरती मान लेते हैं। ठीक है, ठीक ना? ये धरती मान लेते हैं। अब ये जो है इतना पर से क्या है? इसको बोलेंगे भौम जल स्तर। क्या है? भौम जल स्तर। अब यहाँ ये आएगा यहाँ नहीं पानी, क्रम पानी है, ये धरती है ना, समझ में? पानी है, इसको भूमि मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं? भौम जल स्तर। क्या बोलेंगे इसको? भौम जल स्तर। छापल आता था बड़े फिर छापल था रे। भूमि का अंदर रहता है। फिर वहीं छापल है, फिर देखेंगे थोड़ा सही ना, ये नहीं बता पाएंगे। ठीक है, इसलिए कोई फिगर उन छापल होते, किताबें ले नहीं जाता है। क्या करें? ठीक है, भौम जल किसको बोलेंगे? जो भूमि के अंदर रहता है जल। एक आ रहा कि अंत स्पंदन किसको बोलेंगे? स्पंदन, स्पंदन, स्पंदन। आता स्पंदन किसको बोलेंगे? पानी, पानी तुम गिराए हो कहूँ, जमीन पर पानी गिराते हो, गिराते हो, वो पानी क्या होता है? सोख जाता है। क्या होता है? सोख लेता है। इसी का क्या बोलेंगे? अंत स्पंदन। क्या बोलेंगे? अंत स्पंदन। जो धरती पानी के सोख लेता है उसका बोलेंगे अंत स्पंदन। क्या बोलेंगे? हाँ रिसने, हाँ रिसना, क्या रिसने? ठीक है, ऐसा समझ में अंत स्पंदन। ठीक है, अब बताओ भौम जल स्तर में कम है, मतलब भौम जल स्तर इतना कम ही क्यों आ रहा? कहो कि आप देखते हैं जब कल दसवाते हैं तो भौम जल स्तर कहाँ कहो कि पानी 50 फीट पर पानी निकल जाता है, किसी के 20 फीट पर, किसी के 60 में निकल जाता है। ऐसे क्यों? देखो जमीन जो है, जमीन ना कहीं कहीं मोटा है, कहीं पतला है। मैंने कि अंडर का पानी जो कहीं पानी जो है, पानी कम ऊंचे नहीं अंदर चल गया है, कहीं पानी ऊपर आ गया है, मैंने कि ऊंचे पानी मैंने के है, मैंने कि है भौम जल स्तर जो यार समझ में नहीं यार भौम जल स्तर ओकरा में बताते थे लेकिन भौम जल स्तर, भौम जल स्तर में कमी। आखिर कहूँ कल धसवाते हैं पानी क्यों नहीं निकलता है? क्या कमी है? सबसे पहले पानी का बचाव ठीक से नहीं करता, नहीं क्या है? पानी बचाव नहीं करते। देखो तो यहाँ अगर बफरिया में अगर पानी करते हैं तुरंत निकल जाएगा पानी। इसमें पानी के बचाव हो रहा है। क्या है? पानी का आराम जान पानी ही नहीं रहना, धरती चल रहा है। और ये पानी अगर कहूँ चट्टान में चल जाइए, चाहे कहूँ जब वहाँ चल जाए पहाड़ी चल जाइए, वहाँ पानी नहीं है। वहाँ जो अंडर का डाउन जो लेवल, जो पानी की जो लेवल है वो तो अंदर तक है, वो क्या है? वहाँ पानी को स्टोर ही नहीं है, स्टोर भी नहीं है। अब पानी बह जाता है। क्या होता है? बह जाता है। यार हम देखो पानी स्टोर है, यहाँ पानी आराम से निकल जाएगा, चाहे इधर खाने चाहे उधर कीजिए, पानी आराम से वो निकल जाएगा। यार समझ में भूम जल असल कमी क्या है? पहले जनसंख्या ज्यादा है। क्या? जनसंख्या वृद्धि। कहा जनसंख्या में वृद्धि। भूम जल असल में क्या काम होगी? जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, पेड़ पौधा कट रहे हैं। हाँ ये भी बोल सकते, जनसंख्या वृद्धि। बताओ जनसंख्या वृद्धि होगा तो पानी ज्यादा बर्बाद तो होगा, ठीक ना?
जनसंख्या में वृद्धि ज्यादा, अब जनसंख्या ज्यादा होगा और में किसी घर में अगर 5 फैमिली, 5 नहीं कह सकते हो, 12 फैमिली है, पानी कितना बर्बाद हो सकता है, समझ लो। जानते हो 1 किलो चावल उगाने में कितना पानी लगता है, मानो सुन के, एक चावल उगाने में 2500 से लेकर, मैंने 1700 से लेकर 2500 किलो, मतलब इतना मैंने कि पानी लगता है, मैंने कि 1700 से लेकर 2500 लीटर कितना पानी लगता है 1 किलो चावल उगाने में। आ रहा है जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। अब कृषि उद्योग में, कृषि काम में आता है, ज्यादा कृषि काम किया जाता है, कृषिगत उपयोग में क्या जाता है, कृषि में मान लीजिए खेती में अगर पानी चाहिए ना मुझे, अब बहुत ज्यादा मात्रा में पानी चाहता है, सिंचाई ढेर पानी सींचा है, फैक्ट्री हो गया, फैक्ट्री में भी पानी, फैक्ट्री भी लिख सकते हो, फैक्ट्री ज्यादा वहाँ तो पानी चाहिए करेगा, ठीक है। उद्योग फैक्ट्री में हो सकता है, यूज ज्यादा पानी होता है। वन कटाई, वन जहाँ काटेगा बता वहाँ पानी कैसे नहीं कर सकता है, नहीं, कैसे नहीं कर सकते, मतलब कैसे कर सकते हो करें, कैसे कर सकते हैं? मानते हो तो जंगल काट दे रहे हो तो वहाँ पानी कैसे कुछ करेगा, मतलब पानी अंदर कैसे चल रिसीव जाएगा, करेगा? अंदर अंदर चल जाएगा पानी, क्या चल जाएगा, अंदर चल जाएगा, उनकी कटाई, क्योंकि मिट्टी जो है पानी को क्या करना था, जगह ले रहता है, वही कटाई हो गया। और जल की बर्बादी, आखिर जनरेशन में क्या हो रहा है, जल की सब घर बर्बादी। देखो, सब घर नल जल दे दिया है, ठीक है, और नल छोड़ के क्या करें, काम कर रहा है, तो वहाँ जल की बर्बादी होने का नहीं हो रहा, सब घर होता है, सब घर होता है, इस बात थोड़ी है सही तो है। जल की बर्बादी क्यों नहीं हो रहा, समझा? जल की बर्बादी, किसी घर में बताओ, किसी घर में धोना चाहिए 1 बाल्टी या 2 बाल्टी, जो भी मैंने कम आवश्यकता का पानी डालना चाहिए, और पैपे लगा देता है पूरा, बिन फालतू पानी गिरता है। छठो इसी मंदिर धोआ, पूरा पानी हम रेस कर दिया, हम देखो हम जब भी पानी गिराते हैं ना, अपन यूज खातिर पानी गिराते हैं, ठीक ना, मतलब अपन आवश्यकता अनुसार ही पानी गिराना चाहिए, जहाँ आपको लगना चाहिए, जहाँ पानी आवश्यकता है वहाँ पानी बिल्कुल नहीं गिराना चाहिए, गलती रहता है, पानी बर्बादी ऐसे, ठीक है, जहाँ, ठीक है। पानी घर पाइप धोना है, ठीक है, तो पाइप अगर पानी बढ़ रहा ना, तो कोई खेत में से लगा दीजिए, या बाल्टी बड़का बाल्टी में उसको रख दीजिए, या बने के लीजिए, तब कीजिए, अच्छा बात रहता है, इससे पानी का अच्छा बचत इससे होता है, समझा, हर चीज़ के लिए, ठीक है। कोई भी कुछ काम कर रहे हो पानी का हमेशा यूज करना चाहिए, हर चीज़ के लिए पानी बर्बाद रखना चाहिए, इसलिए हम कह रहे हैं कि पानी की बर्बादी से रोकना चाहिए। कोई बेचारा नहाता है मतलब 1 बाल्टी से, ओकर में सारे के घंटे लगाएगा ना, नलों से 4 बाल्टा, ओकर में से 4 बाल्टा भरेगा, अच्छा ये समझ रहे हो ना, जल की बर्बादी, जल बर्बाद, आप जनरेशन देख रहे हो, बहुत जनरेशन हो रहा है। अब जल प्रबंधन मतलब क्या कर सकते हो, मतलब जल का इसको प्रबंधन कैसे, मतलब इसको कैसे रोक सकते हैं, जल बना प्रबंधन, के वर्षा जमा हाँ बस करना, इतना याद है। और समुद्र के पानी उपयोग करना, जल प्रबंधन, पहला एक डोहा बना सकते, डोहा बना के हम जल प्रबंधन कर सकते हैं, डोहा मतलब देख रहे हो स्कूल में है रे, हाँ है, हाँ, कि वो पानी जल के देखो वे पानी कहाँ जा रहा हो जाएगा नाले में, फिर ऊपर ही आएगा, हाँ इसे होता है, सब जूठा खाता था। डोहा रहे तो फिर नया हो जाता है, इस बात थोड़ी है, डोहा बनाना क्या हो गया, डोहा बनाना हो गया, ठीक है। अब वर्षा जल संग्रहण, वर्षा जल संग्रहण कैसे कर सकते हो, मतलब जमा करना, हाँ, जमा करना, जैसे आहारा पोखरा हो गया, आहारा पोखरा बना दो, और वर्षा जल कहाँ जाएगा, आहारा पोखरा में चल जाएगा, वहां से फिर कर सकते हो, ये कल है ना, कल आहारे में कितना पानी आता है कल, तो साफ आता ना है, बरसात के दिन में बहुत खींच हो रहा था। अब हो गया कि ड्रिप सिंचाई समझते हो, ड्रिप सिंचाई कहाँ होता है, वो पाइप के द्वारा कहाँ गया है, पौधा में गया है, क्या पौधा मानती है, यहाँ पौधा है ना, मतलब यहाँ पौधा है, यहाँ पौधा है, पाइप के द्वारा कहाँ गया है, पाइप पर बैठा देकर इसके लगा दिया है, इसके पे लगा दिए, देख पानी कहाँ जाएगा, और जड़े में जाएगा, कहाँ आएगा, जड़ में जाएगा, बस उन्हें एक लेने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, खाली इतना जो जरूरत है वहाँ खाली हाथ में पानी जाएगी, बोले ड्रिप, क्या बोलेंगे, ड्रिप सिंचाई, ड्रिप सिंचाई इसको बोलते, क्या बोलते हैं, ड्रिप सिंचाई से कैसे क्या हो रहा है, पानी बचत हो रहा है कि नहीं हो रहा, हाँ, हम पानी बचत हो रहा है, इसलिए पानी की बचत करना चाहिए, हम लोग क्या करना चाहिए, पानी बचत करनी, और पानी की बचत नहीं करोगे तो फिर गर्मी के दिन बहुत भयंकर झेलोगे, और दुनिया का अंत ऐसी होना ही है, या तो पानी से बर्बाद होगा, या तो गैस या मरेगा जो सो कोरोना अथी से वायरस से, या तो बम बारूद से मरेगा, ये इतना निश्चित है, प्रकृति की कुछ घटना होगी ये सकता है। बाढ़ आ जाए।